राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 18 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे हैदराबाद। राम पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, सत्संग है ना, वो कथा होती है, व्याख्यान होता है, सत्संग होती है। और सत्संग नाम उसका है सत्य के साथ संबंध हो। व्याख्यान कथा वो और होती है और सत्संग एक और होती है। सत्संग का मतलब सत्य के साथ संबंध हो, नित्य जो परमात्मा है उसे साथ संबंध हो। ये जो दुख जितना हो रहा है संसार में, ये असत के संग का है। ये असुत के संग का फल है। कथा में भी जाओ, वो कथा कोई कथा सुनने सत्संग नहीं हुआ तो कथा सुनना चाहिए, इन मन का बहला हुए। परंतु सत्संग असली वो है सत्य के साथ प्रेम हो जाए। सत्य के साथ प्रेम हो गया तो फिर विकार नहीं होंगे, जन्म मरण नहीं होगा, अर्जुन नहीं होगी, शांति आनंद रहेगा। आनंद स्वाभाविक स्वतः। क्यों? सत में विकृति नहीं होती, ना भाव भी देते सता। सत का भाव नहीं होता, अभाव हुए बिना दुख नहीं होता। तो सत में चले जाने से दुख लगने सदा के लिए मिट जाता है। इस वास्ते सत्संग का महत्व तभी है जब असत का त्याग हो जाए। असत के नाश होने से तो दुख होता है। कोई मर जाता है तो धन चला जाता है, तो प्रतिष्ठा चली जाती है, तो निंदा हो जाती है, तो अपमान हो जाते हैं, तो दुख होता है। क्यों होता है दुख? असत को सत माना असत को, और सत माना असत माना हुआ रहता है, मिट जाता है, दुख हो जाता है। मगर सत का संग कर ले तो फिर दुख नहीं होगा। सत्य का संग हो जाए तो दुख नहीं होगा। क्यों? सत्य तो मिटता नहीं, उसे मिटे बिना दुख होता नहीं। सत्य नित्य नित्य रहता है, ना भाव भी देते सता, सता अभाव न भी देते। सत्य का अभाव होता ही नहीं कभी। अरे अभाव हो जाए तो सत्य कैसा? वो सत्य ही नहीं है जिसका अभाव हो जाता है, तो सत्य का अभाव नहीं होता। उस सत्य के साथ में संबंध जुड़ जाए, इसका नाम सत्संग है। तो वो कब जुड़ता है? कभी असत का त्याग कर देते हैं। संसार में जितने हमारे संबंधी है, वो संबंधी कभी सदा साथ में रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं। सदा याद रखो, वो साथ रहने वाले नहीं है, रह सकते नहीं। कैसे रहेंगे? समय पर उनका अभाव होगा। इस बात से सत्संग करने से असत के संग का त्याग हो जाता है। त्याग होने से त्यागात शांति अनंतर,
त्यागात शांति अनंतरम तत्काल शांति होती है, अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि असत का त्याग हो जाता है, सत रहेगा, सत निर्भगा रहता, सम रहता, शांति रहती, आनंद रहता, मौज रहती है। ये मौज मनुष्य मात्र को प्राप्त हो सकती है। ऐसे कभी भी सत से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि परमात्मा अपने है और संसार अपना है ही नहीं। कितना ही आप निवारा कर लो, कितनी जमीन जायदाद इकट्ठी कर लो, कितना ही बढ़िया घर बना लो, सदा साथ आपके साथ रह सकता ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहा नहीं है, रहेगा नहीं। आप ध्यान दे, थोड़ा कृपा करे, कृपानाथ ध्यान दे, ये सदा साथ रहने वाले नहीं है, उसमें मोह है, ये मोह ही दुखों का कारण है। मोह सकल व्याधि निकर मूला, मोह सकल व्याधि निकर मूला, संपूर्ण रोगों का मूल है। अगर सत हो जाए उसमें तो फिर मौज हो जाती, आनंद हो जाएगा, दुख नजदीक नहीं आएगा। आपके पड़ोस में भी दुख नहीं आ सकता, ऐसी शांति सताएगी। क्योंकि आप साक्षात परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है। सुख राश है, राश ढेर ढेर सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं। यम लब्ध वाचा परम लाभ मान्यते नाति तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे अपर फिर लाभ होगा ये कभी उम्मीद होती ही नहीं। और जिसमें स्थित होने पर बड़े भाई दुख से विरत नहीं किया जा सकता, दुख पहुंचता ही नहीं, तो विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श ही नहीं होता। ऐसा आनंद प्राप्त हो जाए, ऐसे प्राप्त होने के लिए ये बातें बताई जाती है। सुबह जो ये बात बताई, भाई किसी को खराब न समझो, खराब मत चाहो, उसका बुरा मत चाहो और बुरा मत करो। ये 3 बातों से आप नित्य सुखी हो जाएंगे। अभी दिखता नहीं है, करने लगोगे तो पता लगेगा। भोजन करने से तृप्ति होती है, फल खाने से उसका रस मालूम होता है। ऐसे ही इस बात का अनुभव करोगे तब आपको मालूम होगा, आपका तो बढ़ जाएगा। मनुष्य के भीतर जानकारी है, वो पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी न होने से दुख पा रहा है, और सत्संग के द्वारा वो जानकारी बनती है। अपनी जानकारी, अपना ज्ञान, अपना विवेक विशेष जागृत होता है सत्संग करने से। मनुष्य मात्र क्या हो सकता है? कोई मनुष्य भले हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्या न हो, मनुष्य मात्र उस परमात्मा तत्व के प्राप्ति के अधिकारी है। सबको उसे प्राप्ति हो सकती है। ये दुराचार अपने साथ रहने वाला नहीं है। इनका त्याग करना सबके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इनका त्याग करने के बाद में स्वतः शांति है। देखो, आप शोक करते, तुम शोक क्यों करते हो? रोते क्यों हो? जाने कहते तुम प्रसन्न क्यों हो? तुम राजी क्यों हो? तुम दुखी क्यों नहीं होते? कोई उदाहरण देगा नहीं आपको। वो आपका स्वरूप है, आपके स्वतः चीज है वो अन्याय की बात नहीं है। दुखी होते हो तो अन्याय है। मां सोचा अभी कहा महाराज ने, हितागति मां शोक मत करो, चिंता मत करो, भय मत करो, उद्वेग मत करो। ये नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य की जाति का नहीं है। मनुष्य की जाति की शांति, सुख, आनंद, वैराग्य, त्याग हरदम प्रसन्न रहना, ये मनुष्य का काम है, मनुष्य का धर्म है। ये दुखी होना तो मनुष्य का धर्म नहीं है। पशु पक्षी आदि को उसको ज्ञान नहीं है, वे क्या करे बेचारे, समझ नहीं है, वो समझ नहीं होने दुख पा रहे हैं। पर मनुष्य में विवेक भगवान का दिया हुआ और सत्संग में दिया है। ये 3 चीज दुर्लभ बताई है।
श्री शंकराचार्य महाराज कहे दुर्लभम त्रयमेव वेतत, दैवान अनुग्रह हेतु भगवान की कृपा होती है तब मिलता है एक मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर के मिलने पर भी अपना कल्याण की इच्छा, और कल्याण की इच्छा पर भी महात्माओं का मिलना, ये तीन दुर्लभ त्रय में बदल, तीनों दुर्लभ है। तो मनुष्य ने आपको हमारे को मिला हुआ है, और सत्संग का मौका भी मिलता है, और अपना उद्धार चाहते सभी, अपना बुरा कोई चाहता ही नहीं, सब जीव मात्र अपना भला चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, अपने शांति चाहते हैं, अपना आनंद चाहते हैं, दुख नहीं कोई नहीं चाहता। तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है और दुख नहीं चाहते, ये बात अपने साथ में है। अब महात्माओं के मिलने की बात है तो भाई ऐसा सत्संग समारोह में जाते रहो, कोई बात मिल जाएगा। अखाड़े में जाते हैं तब पहलवान मिलता है ना। अरे भाई जिस बाजार में जाओगे, जिस बाजार में उस बाजार में चीज मिलती हो तब मिलेगी। तो ये सत्संग में मिलता है और जगह नहीं मिलता। इस वास्ते सत्संग में शांति मिलती है, परंतु कब कि सत्य के साथ संबंध होता है तब। सत्य के साथ अगर संबंध नहीं होगा तो भले ही करो, कितने ही करो, जल्दी शांति मिलेगी नहीं। इस वास्ते सत्य जो है परमात्मा, सत्य कौन है? परमात्मा है, वो तो सत्य, और ये संसार है असत्य। एक संसार एक परमात्मा, दो चीज है। संसार है हरदम बदलता है, हरदम, किसी क्षण भी बदले बिना रहता ही नहीं कष्ट क्षण में भी जानते सत्य कर्म, कष्ट भी किसी समय में भी कोई भी क्षण मात्र भी अकर्म तो नहीं रहता, हरदम क्रिया होती है, हरदम नाश होता है। तो इसमें जिसकी आसक्ति करता है, रुपया मेरा है, खतर भी मेरा है, ये धन मेरा है, ये पदार्थ मेरा है, ये मान बढ़ाई मेरे है, ये सज्जनों साथ में नहीं रहती। और एक मार्मिक बात है, इनकी चाहना भीतर से उठ जाने पर ये गर्द करते हैं। इनकी चाहना होने पर तो ये मिजाज करते हैं, आते नहीं, और चाहना भीतर से मिट जाए तो गर्द करें। संत महात्माओं के पास में कुछ नहीं रहता है, परंतु सब कोई आदमी अपना कुछ देना चाहते हैं, भोजन देना चाहते हैं, कपड़ा देना चाहते हैं, जो कुछ नया दे जाए तो बड़े अच्छा है। रुपये पैदा होने में हर एक होना था, रुपये पैदा हुए, परंतु महात्माओं की सेवा में रुपये लग जाते हैं तो आनंद मानता है, रुपये हमारा सफल हो गया। तो उनके पास सब चीजें आती है। जैसे समुद्र है, वो जल लाने के लिए कहीं नहीं जाता। समुद्र मापा प्रवेशंत यद्वत, जैसे समुद्र में पानी अब से आप आता है, तो उसमें कोई कमी नहीं, जिसमें कमी नहीं है वही आता है। जिसमें ये राज्य में उधर मैंने देखा है, घास है, वृक्ष नहीं है, जल नहीं है, पृथ्वी में जल नहीं है, बारिश नदी एक भी नहीं आती, भूली भटकी भी आ जाए कोई ऐसी नहीं आती। इस समुद्र में चारों तरफ से नदियां, तरह नदियां, सब नदियां आ करके, नदी से नाम उसका है, नदियों का मालिक है वो, सब नदियां आती है। क्यों आती है? कि उसमें कमी नहीं है। ऐसे ही जिस सज्जन में, संत में कमी नहीं होती, भीतर में कोई तृष्णा नहीं होती, कोई आशा नहीं होती, उसमें सब आनंद आता है। भाइयों बहनों ध्यान रखो, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परम दुख है। ये मिल जाए, मैंने पुत्र मिल जाए, मैंने धन मिल जाए, मेरे पैसे मिल जाए, मेरा आदर हो जाए, मेरी महिमा हो जाए, ये दरिद्रता है। जो अपनी चाहना करता है वो दरिद्री है, दरिद्री। चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपया पास में हो और फिर मिले, ऐसी इच्छा वाला दरिद्री है।
खोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाला है वो दरिद्री है। श्रीमान सगो यस्य समस्ततोषा, और लक्ष्मीमान को सबसे कोपी नवंत करो भाग्यवंत, कोपी नवंत करो भाग्यवंत, ये भाग्यवान है। लंगोटी है, एक पास में कुछ है ही नहीं, वे बड़े धनवान है, क्योंकि इच्छा है नहीं, मन में चाहना है नहीं, गुलामी है ही नहीं, तृप्ति होती है। वो तृप्ति आपके सबके पास में है। मनुष्य मात्र इस बात को समझ सकता है कि परमात्मा से प्रेम कर लो, फिर कोई इच्छा रहेगी नहीं। सर्वोपरि परमात्मा है, वो हमारे हैं, फिर और मेरी जरूरत क्या है। दुख इस बात का है कि परमात्मा को अपना मान करके संसार को अपना मानते हैं, संसार को अपना मानते हैं, वो दरिद्री है। यार दुख पावेगा ही, क्योंकि संसार रहता नहीं, और रहता नहीं तो दुख पाता है। संसार रहने का स्वभाव नहीं है। कितना ही धनी, कितना ही राजा महाराजा सेठ बड़ा हो, वो सदा नहीं रह सकता नहीं। रीत नहीं है रहने की, रीत ही नहीं है। सबके जाने की रीत है, मरने की रीत है, नाश होने की रीत है। वो कैसे ठीक है कैसे वो टिक सकते ही नहीं। और भगवान के भक्तों के पास में कोई अभाव आता ही नहीं। ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव होता ही नहीं। उनके पास संपत्ति बनी रहती है। भाइयों, खूब विचार करके देखो, जो चाहना भीतर लगता है वो सुखी नहीं हो सकता, और चाहना रहने पर वस्तु बड़ी तंगी से मिलती है, बड़ी कठिनता से मिलती है। चाहना छोड़ने पर बातें खुली होती है। अस्ते प्रतिष्ठा संयोग है, वो अस्ते ही प्रतिष्ठा हो जाए, सर्वभूतोपस्थान, सर्वभूत हो जाए, सब आ जाते हैं। ताला लगता है चोरों के कारण से, चोरी करने का संदेह नहीं होता, लगता ही नहीं। तो वे जो महात्मा होते हैं, भगवान को प्राप्त कर रहे, भगवान के भजन करने वाले, उनके लिए सब चीजें खुली रहती है। धनी लोग चाहते हैं कि हमारा धन संतों की सेवा में खर्च हो जाए। जो विरक्त है, जो त्यागी है, जो संग्रह नहीं करते, उनकी सेवा बढ़ जाए। सेवा बढ़ जाती तो आदमी हर्ष होते, खुश होते, प्रसन्न होता है, क्योंकि उनकी सेवा भी है हमारे से। संसार तो राजी होता है रुपयों के मिलने से, और संतों के सेवा करने से संसार राजी होता है सेवा करने से। तो ये सब चीजें मिलती है न चाहने से। भीतर जो चाहना है, भीतर तृष्णा है, इस तृष्णा के कारण से दुखी है लोग। तृष्णा है ही नहीं। कोवा दरिद्रो विशाल तृष्णा, दरिद्री कौन? विशाल है। लाखों रुपया का घाटा, लाखों रुपयों का, करोड़ रुपयों का घाटा धनी आदमियों के, निर्धनी का नहीं होता। निर्धनी के लाखों का घाटा होता ही नहीं, करोड़ों का घाटा होता ही नहीं, कभी पीढ़ियों में नहीं हुआ, है ही नहीं था। कैसे बड़े धनी है, उनके बड़े बड़े वाले घाटा होता है। जो पैसे वाले आदमी रोने लग गए, उनके बड़े दुखी हो गए। खेती करने वाले, ट्रैक्टर लेने वाले कई आपघात करके मर गए, चीज उनके पास नहीं ठहरती, करे क्या? और वो विदेशी खाद डालने से जमीन खराब हो गई, जमीन पैदा नहीं होती। और हमारे गांव में रहने वाले 100 200 वर्ष की ढाणी, उसमें सदा खेती बोते हैं और सदा ही जमीन पैदा होती है, जमीन नहीं रहती है। क्यों? गाय बैठती है, भेड़ बकरे बैठती है, उससे जमीन ताजी हो जाती है, उससे अनाज पैदा होता है हर एक वर्ष में। विदेशी खाद से जमीन खराब होती है। तो ये जो ज्यादा सुख दिखता है, इसमें महान दुख होता है। और साधारण पदार्थों के द्वारा जो सुख नहीं चाहता, उसे सब फिर से पैदा होता है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूखो भया,
न सो काजी पंडिता ना भूख भया सो सहजा ही आवश्य ये तृष्णा रोग गया। भाई तुम्हें जो तृष्णा है ना लालसा, ये लालसा यही दरिद्र बनाती है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। श्री कृष्ण से शाह बादशाहों का बादशाह है। कश्मीर के राजा जंगल में गए तो एक संत मिल गए। उन दोनों कश्मीर राजा के बड़ा आनंद था, सब ठीक ठीक चलता था। तो कश्मीर राजा ने पूछा कि आप कौन है? तो साधु ने प्रश्न किया आप कौन है? कि महाराज मैं यहाँ का राजा हूँ, कश्मीर देश का राजा हूँ मैं। आप क्या कर सकते हैं? चाहे जिसको निकाल दूं, चाहे जिसको चाहे उसे दे दूं, ऐसे समझ दो। अच्छा आप ऐसे हैं, चाहे जिस निकाल दें आप। तो अपने देश है मच्छरों को निकाल दीजिए। क्या मच्छरों से पैदा होती बताइए? आपके राज्य में मच्छरों से क्या पैदा होती? मच्छरों को निकाल दीजिए। चुप हो गए। चाहे जो निकाल दो, मच्छरों को निकाल दीजिए और नहीं तो बताइए मच्छरों से क्या पैदा है? आपके राज्य में मच्छरों से क्या पैदा है? निकाल दी मच्छरों को। तो नहीं निकाल सकते और 1000 रुपया मेरे को दे दीजिए। ऐसे कोई थोड़ी देगा, आक्रमण थोड़ी देगा रुपया। कैसे दे? मेरे को दे दीजिए। चुप हो गए। क्या आप कौन है? महाराजा हूं। महाराजा? आप हो राजा, मैं महाराजा। महाराजा तुम कैसे? हमारे चाहिए नहीं, हमारे कोई सही नहीं है। करो हमारे से प्रश्न करो। तुम राजा हो, चाहे जिसको निकाल दो तो मसलों को निकाल दीजिए। 10,000 1000 रुपया हमारे को दे दीजिए। तो लोग चुप हो गए। और हमारे कोई चाहना नहीं है, हमारे जीने की भी चाहना नहीं है। जिसके लिए मानव शरीर मिला था उस तत्व को हमने प्राप्त कर लिया। अब मनुष्य जन्म की जरूरत तो नहीं। इसे काम करना चाहिए, वो काम ले लिया। अब शरीर मर जाती है हार से। जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, फल देकर खेत सूख जाए तो क्या अर्थ हुआ? पूरा फल दे दिया अच्छी तरह से तो हमारे कोई अर्थ नहीं है। इस वास्ते हमारा चाहना कोई नहीं है। और चुप हो गए। तुम राजा हो, हम महाराजा है। ये पास में कोडी नहीं, बाबा जी के पास में कोडी नहीं, पर महाराजा है। बताओ हमारा बाबा ही नहीं। तो सज्जनों, जब भगवान प्रेम हो जाता है, भगवान अपना हो जाता है तो उसकी ये दरिद्रता मिट जाती है। आप जितने बहनों बैठे हैं, भाई बैठे हैं, परमात्मा को अपना मानो तो आप निहाल हो जाओगे। आपको शांति मिल जाएगी। ये दरिद्रता आपके पारों से दूर हो जाएगी, भाग जाएगी। तो दरिद्रता आपको रहेगी नहीं। और संसार को चाहोगे तो दरिद्रता मिटेगी नहीं। आप राजा महाराजा हो जाओ, देश भर के राजा हो जाओ तो दरिद्रता पास में पास रहेगी। ज्यों बड़े हो गए, ज्यों तृष्णा बढ़ेगी, ज्यों तृष्णा बढ़ेगी। साधारण में 100-200 रुपया चाहिए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जिनके पास करोड़ों घाटा होता है उनके, उनकी तृष्णा बड़ी होती है। कोबाल धैर्य ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है। ज्यादा रुपया चाहिए, ज्यादा चाहिए धनी आदमी के। धनी आदमी को आप समझते हैं कि धनवान है, बड़ा सुखी है। अरे सुखी नहीं है, धनवान बहुत दुखी है। धनवान के ऊपर दया करनी चाहिए। धनवान डरते हैं, साधु से डरते हैं, ब्राह्मण से डरते हैं। साधु ब्राह्मण गरीब जाति साधु और ब्राह्मण है, उनसे डरते हैं कि उसे मांग लेगा। मैं जब कलकत्ते गया तो एक सज्जन ने मेरे से कहा कि स्वामी कुछ मांगना मत। वो नहीं मांगे, नया था नहीं मेरे क्या मांगना मत। मेरे मन है ही नहीं।
अरे जिसे देने की गरज होती है वो देता है, रोटी भी वो देता है, हमारी रोटी दो, हमारी रोटी दो, हमारी रोटी दो। और सभी रोटी हम ले सकते ही नहीं, पेट में हमारे माते ही नहीं इतनी, हमारी जरूरत ही नहीं रहती। तो लोग डरते डरते साधु से प्रेम से डरते। अब साधु प्रेम से डरते हैं और सिपाही से डरते हैं, राज के आदमियों से डरते हैं कि इसमें पता रह जाएगा कि इसी पास धन है। ऐसे चोर से डरते, डाकुओं से डरते, दुनिया से डरते। अरे बेटा पुत्र से डरते धन खराब कर देगा, अब सुख शांति कैसे मिलेगी? हमारे किसी ने डर है ही नहीं। एक जगह साधु रहते थे, तो साधुओं के पास लोग जाते थे, आप जैसे आ गए यहाँ पर सुनने के लिए, ऐसे लोग जाते थे। तो साधारण लोगों ने समझा कि बड़े बड़े धनी आदमी महाराज के पास में जाते हैं तो ये बाबा जी तो खूब माला माल है, क्योंकि इतने श्रद्धा रखते हैं, सब श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं और नमस्कार करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो खूब देते हो कि हमारे ऊपर बहुत धन है। और रात्रि में गए, दीवा है अंधेरा, अंधेरे में टूटा करे, तो बाबा सोते थे लंगोटी में, एक लंगोटी बैठते सोते, ऊपर हाथ फेर दिया, शरीर पर ढूंगा पर हाथ फेर के चले गए। दो चार देखा जो चार देखा तो भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, पूरा काबा ही नहीं, कपड़ा ही नहीं है। संत थे, एक चदर रखते, एक चदर, वो चदर जो गाँव में भिक्षा के लिए जावे वो चदर पहन ले, वो चदर पहन भिक्षा ले आवे, फिर चदर रख दे, अपने लंगोटी एक दीड़ी बैठा रहे अपने मौज से। तो चोरों ने कई जगह देखा तो कोई कपड़ा ही उनके पास पूरा नहीं कि भाई यहाँ क्या मिलेगा। वे जाने लगे तो आगे सोते थे, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ जाओ, अरे भाई इधर आओ, क्यों दुभात ही बातें 5 बजे बात नहीं करनी, पंक्ति में सबू कर। हमारे ढूंगों पर हाथ कौन फेरेगा? हमारे माँ थोड़ी बैठी है, अब उस लोगों को हाथ फेर दिया, हमारे फेर दिया, आ जाओ हाथ फेर जाओ, हाथ 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 अपने आप ने फेर दिया सब। जो बुलाते आ जाओ आ जाओ, सोलह लोग डरते हैं, बाबा डरते ही नहीं। डर किस बात का? पास में कुछ भय तो लगे है ही नहीं, अपने मौज से रहते। तो भाइयों परमात्मा में प्यार हो जाएगा, आप विश्व में भी मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और संसार में प्रेम होगा, वो होगा तो दुख पड़ा पड़ेगा, रोना पड़ेगा ही, आप रोए बिना रह सकते नहीं। कितनी बहुत ही बड़ी मौज की बात है, भगवान के नाम ले आप आनंद से मस्त रहे। सदा दिवाली संत के आंखों पर भगवान को याद करते, नाम देते, भगवान का चिंतन करते, संत रस मस्त रहते। तो कृपा करो कृपानाथ, भगवान का भजन हरदम करो। हे नाथ आपको भूलू नहीं, ये भगवान के कहते रहोगे, हे नाथ भूलू नहीं। अरे भगवान की कृपा से भूलो नहीं तो फिर आनंद ही आनंद है, सदा मौज रहेगी, सदा हरदम भगवान याद कर रहे। लाखों करोड़ों रुपए चले जाए तुम्हारा भूल नहीं। गंगा शहर है बीकानेर के पास में, वहां संत रहते थे, एक महात्मा, उनको एक चेला हुआ। तो चेला थे मनोहरदास जी महाराज, उनका नाम द्वारा बीकानेर में भी है, गंगा शहर में भी है। तो भजन करते थे वो। तो गुरु जी को किसी ने रुपया दे दिया, तो 20 रुपया था, 20 इतनी पूरी थी, 20 रुपया उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। तो वो चेला थे मनोहरदास जी ने देख लिया, तो रात्रि आया चोर, शमशान तक जाने लगे, उनको बुलाया, तो क्यों आए थे? तो भाई क्यों, कुछ आपके पास बहुत बड़े बड़े सेठ आते हैं तो आपके पास धन होगा, हम धन के लिए आए। तो मिला, कुछ मिला तुम्हारे को? कि मिला आप जैसे बाबा बैठे हैं, क्या मिलेगा? अच्छा देखो, सुनो मेरी बात सुनो, हम बोलो बोला ऐसे खोदो से खोदेंगे, मेरे ये भी है,
जो सुबह पूछे अरे ये खाना खोदा पड़ा रुपये थे लिया कि रात महाराज चोर आए थे, चोर फिर खाली जा रहे थे, तो भाई अपने घर आए खाली जावे, मेरे को शर्म आई खाली जाओ भाई, आशा लेकर आए क्या देखो तो खोल दे ले गया, ले जाओ। मनोराज बाबा जी दर्शन किया मैंने, ऐसे संत थे। गुरु जी क्या कहे, अपनी जरूरत ही है, अपने रुपये की जरूरत नहीं, भूख लगे रोटी मांग लेते, कपड़ा जैसा मिले वैसे चल देते, अपने कपड़ा दे कोई। अरे भगवान जिसके मालिक है वो भी दुखी होता है, उसे रुपये चाहिए, उसे चीज चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए एक भगवान। तो एक भगवान का भरोसा होता है, वो मौज में रहता है, मस्ती में रहता है, उसे सुख का कोई ठिकाना नहीं, इतना सुख रहता है। सुख सहजा यहाँ वैसे तृष्णा रोग गया, ये तृष्णा रूपी रोग है, ये मिट जाएगा तो सहज सुख है। जिसके कुछ साधना नहीं होते, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम योग दर्शन का सूत्र है। जिसके भीतर में रुपया लेने की तृष्णा नहीं है, किसी से कुछ लेने की इच्छा ही नहीं है, सर्वरत्नोपस्थ सबके सब रुपये। खेड़ा पे में दयाल जी महाराज थे, उनके गुरु थे रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज ने अकाल पड़ गया तो खींचो बनाओ अपने, जो आ जाओ वही भोजन कर जाओ, जो आ जाओ 10, 20, 50 आज आ जाओ भोजन कर जाओ, चीप जाओ, सब जाओ। तो दयाल जी महाराज ने कहा कि महाराज इस पहाड़ के पास में रुपया है, भोजन करते हो दिखता पड़ा है, थारे दरिद्रता है, दरिद्रता रुपया दीजिए, इसमें क्या करना, अब करना क्या है। लोग इतना आते, अरे आते ही खींचा बढ़ जाता है, बात नहीं आ जाती है, खींचा बढ़ जाता है, खाओ बोल कहीं खींच घड़ा पे रखा होता है, वो नहीं है, दूर नहीं आवश्यकता नहीं। ये महाराज जितने लोग आते हैं तो बाल से भी आता है, वो भी आता है, इनके बाल का आता है, यही खाते हैं, अपने को क्या मतलब। अरे भूखे आदमी आते हैं, उनके नाम से आता है, उनके कोई खाते हैं, उनके आता है, अपने निमित्त बना हुआ है। इस बात से संतों ने कहा, रामा माया राम की मत बने आदि पार, माया रामा रामा माया राम की मत दे आदि पार, अब जो ही आने दे तू परमार्थ देखा, अब जो ही जाने दे, जो आ जा जो ही जाओ, आ जा बात जाते जाओ, खा जाओ, भोजन करो कुछ। अपने जरूरत क्या है, अपने रखना है ही नहीं। महाराज जैसे मस्त रहते थे, तो राजा के गुरु थे बैठाने वाले ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कहाँ रहते हैं, चौपासनी गुरुस्थान, हम गए वहां सीखा है। तो वे राजा के गुरु थे, तो गुरु जी आए तो ये साधु थे, मस्त अपना भजन करते थे, सामने गए नहीं, तो राजा को कह दिया कि हमारा निरादर किया, ये साधु है रहते हैं ना, निरादर किया, मेरा निरादर किया, तो क्या करे, इनको देश निकाल दो। तो राजा खूब आया, कहा देश निकल जाओ आप, हमारे देश मत रहना। तो अब गुरु महाराज की पुस्तक थी, संतों की बाड़ी, वो पुस्तक और एक लाठी, ये ले लिया 2, और है जो छोड़ दिया खुला, छोड़ कर चले तो उनके साथ में कुछ थे, उनके गहना ले रहे, गहना किसी के पास कुछ है तो नहीं, हमारे पास गहना है, कि फेंक दो, फिर ऊपर से फेंक दिया मकान में, पास में कुछ नहीं रखना। पास में कुछ नहीं रखता है उसको सब मिलता है, और पास में कुछ रहता है उसको तो मिलता नहीं। एक साधुओं की मंडली थी तो गांव में गए तो भिक्षा मिली नहीं, तो संता ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ रुपया है,
एक साधु हमारे पास में है, देख लो आज भिक्षा नहीं मिली। कुछ मत रखो, आप से अपने रखो, साधुओं की बात है, साधुओं में अपने कुछ मत रखो। कुछ रखो तो मिलेगा नहीं, कुछ नहीं रखो, सब आकर हाजिर हो गया, बड़ा सब चीज हाजिर होगी। बात है क्या है, भिक्षा क्यों नहीं मिली? अपने पास रुपया है, छोड़ो फेंको, फेंक दो, हमें नहीं रखना है। तो संत होते हैं, मस्त रहते हैं, कोई कौड़ी पहले पास में रखते ही नहीं। सब जगह एक जगह रोटी सेकती सोडी है तो जगह जगह रोटी बन रही है। तृष्णा की बात की मौज हो रही है। स्वदेशो भुवनत्व एवं माता च लक्ष्मण देवी पिता देवो जनार्दन बांधव विष्णु भक्ता स्वदेशो भुवनत्व एवं। 3 लोग अपना 3 लोग राजी में मजा पाया है, मौज फकीरी में मजा पाया। सबक भरी बोली सबकी सुन लेना, कर गुजरा न गरीबी में मजा पाया मौज फकीरी। पास में कुछ नहीं रखना, पास में होता है तो चीज मिलती नहीं, बड़ी तंगी से मिलती है। पास में कुछ नहीं लगता तो खजाना खुल जाता है महाराज, सब जगह ताला खुल जाता है। ताला लगता है चोरों के यहाँ, चोर नहीं हो ताला लगता। ताला क्यों लगा बताओ? चोर नहीं हो तो ताला क्यों लगा है? तो मन में रहने की इच्छा होती है, ताला लग जाता है। अरे ऐसा नहीं तो खुला हो जाए, खुला हो जाए। तो इस वास्ते मन में तृष्णा मत रखो। सत्संग करते हो तृष्णा रखते हो, अपने गृहस्थ आश्रम में कमाओ, न्याय जो जितना मिल जाए उसे मौज, जो मिल जाए उसे मौज। रंग का पंखा दो हुए, एक स्त्री पुरुष दो, स्त्री और दोनों भजन करते थे अपना। तो सुबह जाकर और जंगल में सूखी लकड़ियां लाकर बिक्री कर देते, उनसे जो मिलता उनसे अपना गुजर करते और भजन करते। पंढरपुर में रहते थे वहां। तो नामदेव जी महाराज के भगवान से बात होती थी। तो नामदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज ये दोनों स्त्री पुरुष भजन में लगे हुए, पास में कुछ रखते ही नहीं। आप सबको देते हो, त्रिलोक की पूर्ति करते हो, तो आप ये भगत है, इनको तो कुछ देना चाहिए। कि नामदेव लेते नहीं, कि महाराज आप देते नहीं हो। देते नहीं तो जंगल में क्यों जाते हैं? जंगल में जाकर लकड़ी लाकर बेचते हैं, उससे जो मिलता है उससे गुजर करते हैं अपना। तो भगवान ने कहा भैया लेना चाहते नहीं, कि महाराज ये आपकी चतुराई है, देना आप चाहते नहीं तो अच्छी बात है। वे जिस रोज बैठे थे तो पास पास बैठने पर भी दूर दूर बैठे थे कि पास में नजीक रहे तो बात हो जाएगी, बात हो जाएगी भजन में बात पड़ेगी। तो अलग बैठे दोनों ही, वो स्त्री के पीछे बैठे थे दूर और पुरुष आगे बैठा था भजन करते मस्ती में। तो भगवान ने किया सामने ला करके मोरों की ढेर रख दी। वो ढेर रख दी और मोरों को देखा तो मैंने विचार किया स्त्री आ गई है, स्त्रियों के कहने की बड़ी इच्छा होती है, तो उसका मन चलेगा कि अपने सुना ले ले, तो ऐसे करे वो धूल डालने गए। इतने में स्त्री भी आएगी, वो दूर तो नजदीक बात ही नहीं। अब महाराज धूल पर धूल क्यों न लो? तो पंखा तू मेरे से तेज है, मेरे को दिखता सोना, तेरे को दिखता धूल, धूल पर धूल क्यों न हो? महाराज धूल है, धूल पर धूल लड़की, अब क्या फायदा? कि तू पंखा तो रंग का पंखा वाला हुआ, उनका नाम रंग, रंग का तुम पंखा है, रंग का पंखा कर दे, रंग का पंखो विजय थे, ऐसा दिखते उनके संत थे, तो मौज रहते थे। तो भगवान ने क्या किया, एक सोना रख दिया, आगे जाकर सूखी सूखी लकड़ियों की छोटी 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 रख दी। तो वहां जाती सूखी लकड़ियां नहीं मिली,
तो वो रंका बोले कि देखो बंका सुनो, आज सोने का दर्शन हो गया। दर्शन हो गया तो नगरी नहीं मिली। ये दर्शनों का ये महत्व है। नगरी रोजना नगरी मिलती थी, आज किसी ने इकट्ठा किया है उसी अपनी गहन हुए, किसी ने किया है उठी है वो ले जावे अपनी, किसी का अपने ले लेना। ये आज दर्शन करने का ये हुआ था, सोने का दर्शन भी पूरा पास में हो जाता। आप है तो ऐसे मौज में मस्ती बैठते थे, भगवान के नाम का कीर्तन करते जब करते। राम पता है रामदास के कब घुटे ना है, ये राम पता है, राम जी का पता है। मौज होती है, जहाँ जाओ वही आनंद है, जहाँ जाओ वही आनंद है, मस्ती होती है सब जगह, कोई चिंता होती ही नहीं। अरे पैसा है ही नहीं, पैसे चिंता किस बात की, डर लगता ही नहीं। तो इस साधु का ऐसा होना चाहिए, कृत को कमाना चाहिए, न्याय युक्त कमाना, अन्याय मत करो, झूठ कपाट आसारी बेईमानी ठगी धोखेबाजी मत करो, न्याय युक्त काम करो। न्याय जो शास्त्र चाहिए न्याय युक्त काम करो। कहते टैक्स लगता है महाराज, काम नहीं चलता। अरे भाई टैक्स लगता है ज्यादा रुपयों का, थोड़े रुपयों नहीं लगता, निर्वाह मात्र करो। भगवान ने देखा ये मानते नहीं, इस वास्ते टैक्स लगा दिया ऊपर, और दाम होता जितना आप खर्च होता ही आया उतना हम खर्च कर दिया। मौज में रहोगे टैक्स लगेगी नहीं। टैक्स तो अधिक संग्रह लगता है और अधिक टैक्स लगता है। करोड़ रुपया कमाते हैं तो टैक्स लग जाता है बहुत। ये शिक्षा दे रहे भगवान, ये राज शिक्षा दे रहे हैं। अपने निर्वाह मात्र की बात करो, बिना भजन करो भगवान का, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, लोक और लोग दोनों सिद्ध हो जाएगा। रात दिन भजन करते अपना, कमाओ इतना ही, थोड़ा ही कमाओ अपना। कहते हैं भाई ये कमाना इतना है, हमारे इतनी मजदूरी करते हैं, इतना इतना पैदा होता है, तो बता दिया सभी। अब लोग क्या है, अब जरूरत है ही नहीं, अपने लेना नहीं अपने। संतोषाद अनुतम सुखलाभा, संतोष तुल्यम निरस्तिरान्यत। इस संतोष के समान कोई खजाना है ही नहीं, तुल्य के समान खजाना है ही नहीं, निधि है नहीं, सदा खजाना है। तो जो संत होता है वे संतोष रखते हैं, रुपये देते ही नहीं। रुपये वाले गर्ज करते महाराज ये चीज ले लो, ये चीज ले लो, हमारी जरूरत नहीं भैया, जरूरत नहीं। जरूरत थी रोटी ले लेते हैं, कपड़ा ही फाटा हुआ वो ले लेंगे। ऐसा अभिमान भी नहीं, नहीं लेंगे, नहीं क्यों लेंगे, जब जरूरत होगी तो ले लेंगे, जरूरत नहीं तो लेकर क्या करेंगे। मान करके उठावे। एक संत थे, वो कहते थे कि मैं कपड़ा लेने लगा, कपड़े गांठ हो गई, अब वो उठा करके चलना पड़ता है, तो आफत हो गई आफत। अब क्या करे, कौन सा पहले कौन सा रखे। एक संत थे, गए भिक्षा के लिए, जो जमीन तप गई, बालू होती है बार बार में, बालू तपे तो पग रहे थे। एक सज्जन ने कहा महाराज पकड़ की ले लो, बहुत आग्रह किया, तो पहली पकड़ी, सज्जन आग्रह किया पहले। अब पहले भिक्षा करके जाकर बैठे भजन करने लगे। भजन करने लगे तो याद आई कि जूती पड़ी है, सियाड़िया आ जाए तो ले जाएगा, अपने पड़ी रह दो, भजन करे जूती याद आवे, उठ करके फेंकी, जो एक तो इधर फेंकी जोर से, एक फेंकी इधर, ये दोनों पास में किसी और वापस करेगी, जो फेंक राम 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 राम, अब ठीक है, अब कोई चिंता नहीं होती। ये चिंता याद आती बार बार जूती। अब जूती का भजन करे भगवान का करे, बताओ, जूती का भजन करे, जूती को याद करे, जोर से फेंकी इधर, एक फेंकी इधर, किसी और वापस करेगी, और छोड़ दो, राम 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 राम। अब तो संत महात्माओं की बात निराश होती है, वे मौज में रहते हैं। जूती यानी वे घर में तो जूती पहनेंगे, क्यों पहनेंगे। हम लोग रहते हैं नमाज में,
उसी एक मसला में मकान था, उस मकान में रहते थे। तो हमारे सूते की जूती थी, तो कोई आया पानी पीने के लिए, तो पानी पाया गया उसको। पानी पी कर जाता हुआ जूती ले गया, वो दूर थी चले। हजार देखता जूती नहीं है, कि भाई जल पड़ेगी, लेकिन भाई आया था, जूती नहीं है। हम बात करने लगे, हम 3 साल थे, सेवाराम जी महाराज के पास रहते थे। देव जूती ले गया, लो जूती ले गया। सेवाराम जी महाराज ने कहा लाया जिसकी बात ही कभी नहीं, अब ले गया ये बात है, क्यों बात करते हो, समय बर्बाद करते हो, राम राम करो, भगवान का भजन करो। ले गया तो आपत बेटी, अच्छी बात है। बात करने में महाराज ने निषेध किया, समय क्यों बर्बाद करते हो, कोई आजाद एजाद की बात ही नहीं, एजाद जैसी बात, ये कोई न्याय है, ये अन्याय है। लाज जी को बात करते ही नहीं, ले जा जैसी बात करते हो, बोलो बात हमारे चुप कर दिया। अपने मौज करो, ले जाए तो बहुत आनंद हो गया, ऊपर तो ठीक हो गया, आप तो भी ठीक। ऐसे संत थे, ब्रह्म संत होते महाराज, तो वे रखते नहीं। और गृहस्थाश्रम ऐसा नहीं, गृहस्थाश्रम में कमाओ न्याय युक्त, जितना न्याय युक्त कमा सको उतना कमाओ, यार उसमें अपना अग्रपूर्ति करो। टैक्स की बात रही, खत पर उतार, ये हमारे पैदा है, ये आए हुए, आपको कोई तंग नहीं करेगा, चोर डाकू भी तंग नहीं करेंगे, हाथ भी तंग नहीं करेंगे, और मस्ती से भगवान का भजन करोगे। ये पता नहीं लोगों को, लोग कहते हाय धन हाय धन हाय धन, इकट्ठा करते हैं ज्यादा, टैक्स लगता है ज्यादा। अरे टैक्स क्यों इकट्ठा करो, ना हक टैक्स फिर करो चोरी, टैक्स देते नहीं पूरा, 10 सेल टैक्स देते, अधिकम टैक्स देते ही नहीं। तो अपने अन्याय करो ही मत, न्याय युक्त करो। तो अन्याय उपाधि तो वित्तम 10 वर्ष आने दृष्टि, अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन 10 वर्ष रहेगा। प्राप्त एकादश वर्षे समूल से भी निश्चय, 11वें वर्ष में सब गदस हो जाए, 12 वर्ष में खत्म। 12 वर्ष एक युग होता है, 12 वर्ष खत्म हो जाएगा। तराई करते हैं बढ़ जाती है, उसे निष्ठा रहते, निष्ठा बढ़ जाती है तो निष्ठा में चला जाता है। निष्ठा बंद करो, सब बढ़ जाए तो तराई ऊपर से बढ़ गई, भर करके पानी निकलने लगेगा, सब खाली हुई, टूटी पार में तोड़ दी, सब गिर गया। अरे भाई निष्ठा रखो, आप लोग कमाते हो तो उसमें 10वांश है, 20वां है, 100वां है, 20 हमारे कई सज्जन है 20 चाहते, 20 हमारे घर में बात 100 मन हुई तो 5 मन तो पद में लगा दी, 20 देते घर में। हमारे साधुओं में ऐसी गीत है, जो जितने हैं चेला वे करते काम तो 20 संतों को देते हैं, और संत लेते ही नहीं, देख दो देते ही नहीं, स्वीकार। हम क्या करें भाई, हम करें क्या, तुम 20 चाहते हो दान के लिए, हम कमाते ही नहीं तो इसको 20 डालते ही नहीं, मौज करते आनंद है। तो भाई ये दान पुण्य है, ये टैक्स है, टैक्स। जो कुछ करता है पास में धन रखता है तो दान करो। हमारे कोई आजा मांगने के लिए, कोई बात है, कोई मांगने के लिए आया तो भूखा था, तो मैंने कौन पूछा देश वालों को, भाई कुछ अंदर प्रबंध है कि कोई प्रबंध है नहीं है, क्यों पूछते हो। वो एक आदमी आया भूखा, वो कहता मैं भूखा हूँ, आप देंगे, आप रीत ही नहीं तो नहीं सही, तो कह देते हम दे देते, कहते क्या है, आप पूछा देने की रीत है नहीं, आओगे हम नहीं देते, कोई हद नहीं देने के मन में आवे, कुछ देवे क्या देवे, पास में है तो बाबा जी देवे क्या। तो भाई संग्रह करना तो उस जैसे तलाई भर जाए तो निष्ठा रखो, थोड़ा दान पुण्य करो, जैसे तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, सब का सब।
ट्राई खाली हो जाएगी। इस वास्ते थोड़ा दान पुण्य किया करो, जो है नहीं है तो नहीं सही, है तो दे दिया, नहीं तो मौज मेरे आनंद में संतरे का आ जाए भाई, हमारे भी ढूंढ में हाथ फेर जाके, भाई माँ थोड़ी बैठी है। चोर डर नहीं लगे, चोर आ गए, चोर क्या जाएंगे, वो तो जाएंगे मौज करो आनंद से। तो अपने खर्च के लिए करो, अन्याय मत करो भाई हो, अन्याय मत करो, झूठ कपट शादी बेईमानी मत करो, ईमानदारी से जो आवे सो आ गया। जो टैक्स पूरा देते हैं, राज्य में नाम हो गया और के अमुक टैक्स पूरा देते, बहुत कम आदमी ऐसे है पूरा टैक्स देते हैं। ले जाओ सा इतना कमाया है, इतना इतना आया है, ये ऐसा में आप देख लो भाई, जब है ही नहीं हमारे पास में, तो टैक्स जितना होता ले जाते ले जाओ। हमारे चोरी करना नहीं है, न संसार से चोरी करना है, न सरकार की टैक्स की सेल टैक्स की चोरी करना नहीं है। हमें तो देना भाई। तो टैक्स लेने के बाद में द्रव्य होता है शुद्ध, और शुद्ध अन्न खाने से मन होता है शुद्ध। भाई लोग हमारे क्या करते हैं कि शुद्ध होता है वो लोगों में प्रसिद्ध, वो तो लगाते हैं व्यापार में, और अशुद्ध झाड़ सदी का ढेर खाते हैं, अंतःकरण होता है अशुद्ध, नरक में जाएंगे सीधे। अरे शुद्ध खाओ, अन्न तो शुद्ध खाओ, कम से कम अंदाजा आप कमाते हो तो अन्न तो शुद्ध खाओ, वो खाते नहीं, झूठ कपट बेईमानी है, वो अन्न रसोई में बनता है, वैसे अन्न खराब हो, मेहमान खराब, सत्य की बात समझ में नहीं आएगी। अंतःकरण अशुद्ध होने से बद समझ नहीं होगा। इस वास्ते भाइयों अन्याय मत करो, न्याय युक्त कमाओ, अपना आ गया जितना आ गया, टैक्स लग जाओ, और इतना ही कमाया जिसमें टैक्स लगता ही नहीं, कहते तो कोई टैक्स नहीं है। ऐसे सिद्ध है। आज संसार में कहेगा जमाना खराब आया है, खराब किसके लिए आया है? जो धन घना चाहता है उसके लिए खराब है, जो चाहते नहीं उसके लिए बहुत बढ़िया है। न्याय युक्त दे दिया, बोझ करे, अब है ही नहीं, छिपाव करे दया रहे तब दुख हो, तुमने पिछाव है ही नहीं। सोने जो कुछ है जो ले जाओ आनंद से, डर नहीं लगता, उनको भय नहीं लगता, राज का भय नहीं था, चोरों का भय नहीं था, डाकुओं का भय नहीं था, लूटने वाले का भय लगता। बिजनौर में कन्हैया था भगत भगवान के, रात आए डाकू, विष्णु सामने गई तो 3 बात पूछी। कन्हैया लाल भगत थे, भगत बनी कहते उस लोग, आप क्या लोगे? प्राण लोगे, इज्जत लोगे, रुपया लोगे? 3 बात पूछी। प्राण लो तो प्राण ले लो, प्राण लो, इज्जत लो तो इज्जत ले लो, रुपया चाहिए तो रुपया ले लो। कहते हमें तो रुपया चाहिए, ये चाबी दी, चाबी और या तिजोरी, इसमें दे जाओ, रुपया तिजोरी मंदिर में देख ले। सुबह हुआ, बात फैली तो कलेक्टर के पास बात पहुंची, रात का आज चोरी हो गई, उसको बुलाया, कन्हैया बुलाया, रात चोरी ना, चोरी हमारे हुई नहीं, भगवान के जरूरत पड़ गई, रात का आवश्यकता थी तो आधी रात का जागे क्यों, आधी रात क्यों आवे, बहुत जरूरत पड़ गई, लोग कह ले जाओ, अच्छा भी होता पिस्तौल सामने करी, तो आप प्राण लेना चाहते हैं, इज्जत लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं? ये धन चाहते हैं, ये चाबी खुशी ले जाओ, मार कर क्या करोगे? तो धन ही लाया वो ले जाओ। धन भगवान के वहां आया था, भगवान का ही था, भगवान का रखा, भगवान ने मंगा लिया, नहीं तो आधी रात को आते, सब सो गए तब आए वे, तो बहुत जरूरी, बहुत ही भगवान की आवश्यकता है, इस बात ने दे दिया। सॉरी बोले ना, हमारा डाका पड़ा ही नहीं, बोलो कैसे मौज की बात है, कन्हैया नाम उसका,
कलेक्टर पूछता है, कहते हमारा डाका पड़ा ही नहीं। वो तो रात्रि भगवान के जरूर थे और भगवान की चीज थी, भगवान यहाँ रखे, भगवान रखे, आपकी मर्जी है। ठाकुर जी से मर्जी जहाँ रखो। जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, कि सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ता विद रहिए। अपने भाई लोभ नहीं करना, कपट नहीं करना, झूठ कपट नहीं करना। सत्संग करने वाले भाई बहन हो आप तो याद रखो भगवान को, भगवान को आपको रोटी मिलेगी। हम लोगों को कुछ भी नहीं है, रोटी मिलती है अच्छी तरह से। धान नहीं धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक। धान नहीं धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक। सीमंट बैठा राम साग आर में सो तो घी दूध दही साग रोटी सब मिले। रोजी न मिलता है रोजाना, समझे। पास में धान नहीं, धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक, पास में कुछ नहीं, ये सब चीज मिलती है। सच्ची बात है एकदम। कुछ दिन नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं सही। रोटी मिले रोटी सही, नहीं तो नहीं सही। मस्त रहते हैं और मस्त में आनंद रहता है, मौज, सब चीज आ जाती है आपके घरों में। बढ़िया से बढ़िया चीजें 5-7 तरह का साग होता है हमारे। आपको एक घर में एक साग बना, 2 बने, 3 बने, कोई कितना बढ़ेगा। हमारे 5-7 होते हैं। कई रोटी होती है, दही होता है, दूध होता है, तरह तरह खिचड़ी होती है, चावल होता है, दाल होती है, दही होता है, ठाट बाट होता है। बस जाती है, पर करेंगे भाई, इतनी जरूरत नहीं है। सज्जनों, ये जो दरिद्रता होती है, दुख पाते हैं तृष्णा के कारण से। तृष्णा मत रखो, भगवान के भजन करो, तृष्णा मत रखो। अरे न्याय कमाओ, टैक्स सच्चाई के साथ रहो, आप भूखा नहीं मरोगे। निश्चय रखो, लखपति और करोड़पति नहीं कराओगे, भूखा नहीं मरोगे। अन्न का पहला प्रबंध होता है। आप माँ के जन्म लेते हैं तो दूध पहले पैदा होता है, दूध पहले। आप जन्मते ही दूध पीते, दूध तैयार होता है पहले से। खील निकाल कर दूध पाते माताएं बच्चे को। ठाकुर जी इतनी चिंता रखते हैं, आप जन्म पीछे लेते हैं, दूध पहले पैदा होता है। इसलिए सबसे भगवान ने पैदा है, सब प्रबंध है। जिस जगह जाओ वहां वही भगवान का प्रबंध है। एक साधु थे हमारे साथ रहने वाले नाथ जी महाराज। उन्होंने देखा कि भगवान कैसे देते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान कैसे देते हैं, देखूंगा मैं तो एक जगह बैठूंगा नहीं। कोई पूछेगा भूखे हो गया तो करना पड़ेगा। बोलूंगा नहीं, मांगने जाऊंगा नहीं, किसी को कहूंगा नहीं। चलती है वैसे, चलती है। गाँव में गाँव से आगे जो मार गया उसी मार्ग पड़ गए। 2-3 दिन भूखे रहे। अपने डोरी थी, कमर जल भिगा देते, कहीं कुआ में तब पी लेते, उस मुंह से चलते रहे। एक दिन शाम के वक्त में एक गांव में पहुंचे तो भेड़ बकरी चलाने वाले ने कहा, बाबा जी महाराज। बोले नहीं। एक मार्ग में चले गए। वो समझता था ये हमारे गांव का तो है नहीं, ये हमारे खेत का। खेत में जब आगे जाएंगे, आगे मार्ग है ही नहीं। तो उसने समझा खेत में है। रात में मैं दूध गर्म करके लोटा भर करके और पहुंचे तो वहां कुआ था, कुएं के पास सोए हुए बैठे हुए। तो बैठ गया, कट बदली कि महाराज क्या है भाई, कि वही हो महाराज जो भेड़ चढ़ने वाला मैंने किया, आवाज दिया वही आया हूँ। अरे क्यों आया है? दूध लाया हूँ, दूध पी लो। तब दिया। 2-3 दिन के भूखे थे। अब जब नहीं आज गए दूध पियो तो दूध पी लो। ठाकुर जी ने भेजा है, वो इससे दूध पी लिया, सो गए। तो ठाकुर जी निगाह रखते हैं। एक साधु थे विरक्त,
ईश्वर निकला है, उसका परिशिष्ट निकले, उसमें लिखा हुआ है। साधु थे, गांव में पहुंचे तो सेठ थे, बड़ी साथ में बड़ा आदर किया, उसने भोजन करा करके और अपने बगीचे में कह दिया कि आराम करो, कुंजा भर कर रख दिया और वह सो गए। और प्यास लगी तो उसे भाव था बालक का, हमारे बालक है, माँ देगी ये पियेंगे हम, तो जल पीने आई मन में, बालक आप थोड़ी पीते, बालक माँ आदि भी पीता है। नौकर आया कि बाबा ये जल पियोगे? हाँ भैया, माँ आ गई, तो बाद कह रहा जल पी दिया। शाम की वक्त में सेठ आया मोटर लेकर के, संतरा और केला लाया। बालक थे नहीं, बालक मन है, बालक हूँ, बच्चा हूँ मैं, सेठ संतरा नहीं खाऊंगा, केला नहीं खाऊंगा, हूँ तो ऊख सूखा ऊख। ऐसे मन में आई, क्या नहीं, उस सेठ को नहीं कहा कि लो महाराज ये केला लाया हो, ये संतरा है, नहीं लेंगे। मन में थी कि ऊख सूखो, वो उतर करके और नहर की पटरी चले गए। तो 2 दिन साथ ही साथ चले गए, चले गए तो उसे टोप दिया था, बोला वो टोप हाथ में गया, महाराज ये टोपी तो पुरानी हो गई, ये तो अच्छी नहीं रही, ये अच्छी है। उसने नहर में फेंक दी। तो संत ने कहा नहर में क्यों फेंकी, बाहर रहेगी, वो छोरा ऊपर बड़े राजी होते सोरे, ये नहर पानी फेंकने क्या फायदा। तो बात ठीक है, भागे गए, आगे पुड़िया पड़ता था, पुड़िया के ऊपर एक ऊख लिया आदमी बैठा है, वो बेच रहा है। तो वे समझे में क्या करे, पुलिस क्या निकले, ऊख डंडा दे करके वो निकाली तो टोपी निकाली, विचार किया कि ऊख तो इसका ले लिया, टोपी में निकाल दी तो पैसा दे दो, उसका पैसा कितना पैसा पैसे दे दिया, वो ला कर दिया, लो महाराज ऊख सूसो। हाँ ठीक है, मन में ऊख सूसो मैं तो माँ ने ऊख ला दिया, माँ आई, माँ ने भेज दिया ऊख। ईश्वर का परिशिष्ट आ गए, और सत्ता और महत्ता पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है, तो बालक भाव रह गया, तो बालक है, भगवान गए, अब राम जी माँ कहेगी तो खा लेंगे। संतरा के लगा नहीं खाते, हम तो उस से गए, बालकी से ऊख लगा दे दिया। तो भगवान जिससे प्रबंध करते हैं सज्जनो, हरेक का प्रबंध करते हैं, हरेक का ही, गृहस्थ हो साधु हो कोई हो, साधु को इन बातों का पता है। समय हो गया, और समय हो गया महाराज, मैंने घड़ी के तरफ ख्याल नहीं किया, तो अब यहाँ ही समाप्त करते हैं। संतों की मस्ती रहती है, मौज रहती है, तृष्णा नहीं है। ना सुख काजे पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य, तृष्णा रोग गया, तृष्णा रोग जाए, आप से आप सुनाएगा। नारायण 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 नारायण।